दोस्तों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात के कुछ अरसा बाद ही उनको गुस्ल देने वाली ख़वातीन की जानिब से बयानात सामने आए, जिसके मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया था और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसकी तफसील हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के करीबी रफ़क़ा की जानिब से ये कहा गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात तबई तौर पर वाक़ई हुई और उन्हें कत्ल नहीं किया गया। अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के करीबी रफ़क़ा के बयानात को मान भी लिया जाए, तब भी कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके जवाब आज तक नहीं दिए जा सके। दोस्तों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की सीरीज़ की आज दूसरी किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत कत्ल थी, तभी मौत नहीं थी। उस हवाले से हमने उनकी गुस्सालों और मुख्तलिफ हक़ाइक़ को बयान किया था। लेकिन इस हवाले से एक दूसरा रुख भी मौजूद है। उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बहुत से करीबी साथियों का ये दावा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनकी मौत तबई मौत थी। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र खोदने में 12 घंटे क्यों लगे, आखिर उन्हें मज़ार कायद में क्यों नहीं दफन किया गया। दोस्तों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात की खबर जैसे ही फैलती गई तो हुकूमत ने ऐलान किया कि उन्हें मेवा शाह के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। इस हवाले से आगा अशरफ अपनी किताब मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जो कि सन 2000 में छाया हुई थी, उसमें लिखते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि मरने के बाद उन्हें कायद आज़म के पास दफन किया जाए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद ये मसला पेश आया कि उन्हें किस जगह दफन किया जाए। बकौल मिर्ज़ा अबुल हसन इस्फ़हानी, इस वक्त की हुकूमत मोहतरमा को मेवा शाह कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी, जिसकी मुखालफत की गई और कमिश्नर कराची को मुतनब्बे किया गया कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कायद आज़म के मज़ार के करीब दफन न किया गया तो बलवा हो जाएगा। ये फैसला तो हो गया कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बलवे के खदशे के पेश नज़र मज़ार कायद के अहाते में दफन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी तदफीन के मौका पर बलवा हुआ। बलवे में बहुत सी गोलियां भी चली और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई। इसको हम आगे चलकर बयान करेंगे। इस हवाले से आगा अशरफ ये लिखते हैं कि कायद आज़म के मकबरे के करीब उन्हें दफन करने के लिए कमिश्नर कराची ने खानदान के अफराद और बानी पाकिस्तान के पुराने साथियों से मशवरा किया और फिर हुकूमत से राब्ता किया गया। हुकूमत ने रात देर गए मादरे मिल्लत को कायद आज़म के पास दफन करने का फैसला किया, लेकिन फिर भी कायद आज़म के मज़ार के अहाते में तकरीबन उनकी कब्र से 120 फुट दूर बाएं जानिब कब्र खोदी गई। कब्र तकरीबन 6.5 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी थी। जमीन पथरीली थी, इसलिए गोरकनों को कब्र खोदने में पूरे 12 घंटे लगे, जबकि बाज़ औक़ात उन्हें बिजली से चलने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। एक जानिब तो ये दावा किया जाता है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात कत्ल था, लेकिन दूसरी जानिब उनके करीबी साथियों का दावा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। इस हवाले से मुहक्किक प्रोफेसर अब्दुल रशीद ने भी एक मजमून लिखा। उन्होंने उस मजमून में उन तमाम रफ़क़ा के बयानात को भी जिक्र किया जिनके मुताबिक मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात तबई मौत थी। इस हवाले से वो लिखते हैं कि के.एच. खुर्शीद ने सन 24 दिसंबर 1977 को एक इंटरव्यू में कहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत कुदरती थी और बुढ़ापे की बिना पर उनकी गर्दन पर झड़ियों के निशान थे, इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है कि उनकी मौत गला घोंटने से हुई थी या उनकी गर्दन पर कोई किसी किस्म का निशान था। इसी हवाले से अबुल हसन इस्फ़हानी ने भी 14 जनवरी 1976 को आगा हसन हमदानी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात कुदरती तौर पर हुई थी, क्योंकि मैंने दोनों डॉक्टर्स कर्नल जाफर और कर्नल एम.एच. शाह से अलहदा उनकी वफ़ात के मुतालिक पूछा था। उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि मोहतरमा की वफ़ात कुदरती तौर पर वाक़ई हुई है। कायद आज़म के एक अहम साथी मतलूबुल हसन सैयद ने भी इंटरव्यू में बताया था मीर लायक अली खान की बेटी की शादी की दावत में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उन्हें बताया कि उनका दिल डूब रहा है और शायद मुमकिन है कि उस वक्त ही उनकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। इस बात के एक अहम पहलू ये भी है कि ये शख्सियात वो हैं जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की वफ़ात की खबर सुनने के बाद फौरन उस मकाम पर पहुंचे और ये उस मौके के चश्मदीद गवाह थे। लेकिन दूसरी जानिब इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उनकी वफ़ात कुदरती तौर पर नहीं बल्कि कत्ल था, क्योंकि हकीकत यह है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिस तरह से तदफीन की गई और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया, ये तमाम शकूक व शुबहात को भी जन्म देता है। इस हवाले से शहाबनामा में भी
قدرتullah شہاب نے لکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے وقت کچھ لوگوں نے جب کوشش کی کہ وہ فاطمہ جناح کا آخری دیدار کریں تو انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ان پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ چاپ نامہ 1986 کے ایڈیشن میں قدرتullah شہاب کی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی وفات اور جنازے پر ہونے والی ہنگامہ آرائی کا ذکر کیا۔ اس کے مطابق ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس وقت پولیس نے گولیاں بھی چلائیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی۔ اس حوالے سے یہ بھی ہوا کہ کچھ مشتعل افراد نے پیٹرول پمپ اور گاڑیوں کو بھی جلایا، لہذا یہ جلاؤ گھراؤ کے واقعات اور عوام کا اشتعال بھی اس تاثر کو مزید تقویت دیتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات قدرتی طور پر نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عقیل عباس جعفری جو کہ مشہور محقق ہیں، انہوں نے اپنے BBC کے لیے لکھے گئے ایک مضمون میں ان تمام باتوں کو نقل کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی قیمتی زیورات کی شوقین تھی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ انہیں کسی نے ان زیورات کو حاصل کرنے کے لیے قتل کیا ہو۔ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ محترمہ فاطمہ جناح آخری عمر میں کافی چڑچڑی تھی اور غصیلی طبیعت کی مالک تھی۔ بات بات پر وہ اپنے نوکروں کو بھی جھاڑ پلا دیتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوکروں کو نوکری سے بھی نکال دیا کرتی۔ طاقت حسین شاکر نے بھی اپنی کتاب میں نور الصبح بیگم کے حوالے سے لکھا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کی خبر سن کر جب وہ آئیں اور وہ تالا نہیں کھل رہا تھا تو تالا کھولنے کے لیے ایک چابی دی گئی اور کہنے والا وہ نوکر تھا جس نے کہا کہ یہ چابی میرے پاس اسے لگائیں شاید کھل جائے، اور اس چابی لگانے سے تالا کھل گیا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ نوکر پھر نظر نہیں آیا۔ ان تمام شواہد سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ڈاکو یا انہی کا کوئی نوکری جو گھر کا بیٹی تھا وہ ان کے ڈریسنگ روم میں چھپ گیا تھا، اور جب محترمہ فاطمہ جناح نے تمام دروازوں کو لاک کیا اور وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تو وہ اندر سے نکل کر اس نے محترمہ فاطمہ جناح پر حملہ کر دیا، اور پھر اس کے پاس کیونکہ چابی موجود تھی اس لیے وہ تالے لگاتے ہوئے گھر سے نکل گیا اور یوں تاکہ کسی پر شک نہ جائے۔ لیکن دوسری جانب حکومت وقت نے بھی اس حوالے سے سرنگوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے اوپر تحقیقات کا نہ ہونا تاثر کو مزید بڑھا دیتا ہے، اس میں کوئی حکومتی ہاتھ بھی شامل تھا۔ بہرحال جو بھی وجوہات ہوں، محترمہ فاطمہ جناح کی وفات ایک قومی سانحہ تھا جو آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس حوالے سے قاضی فضل اللہ کی قیادت میں ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی کہ آخر ان کی موت کی وجوہات کیا تھیں۔ اس حوالے سے آپ اپنی آراء کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔